प्यार कितनी बार होता है जिंदगी में? हर बंदे का डिफरेंट परसेप्शन होता है प्यार के बारे में। जिंदगी में कितनी बार होता है? ऐसे भी लोग आते हैं कहते हैं प्यार हर रोज होता है। हो सकता होगा। हाँ। वैसे ही पूछ रहा हूँ अपनी हकीर मालूमात को बढ़ाने के लिए कि मुझे कितनी बार बिल्कुल ठीक पहुंची है। नहीं, जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ अभी मेरे गेस्ट आप हैं, जवाब आपने देना है। मैं तो जब आप मुझे होस्ट करेंगे और मैं आपकी मेहमान होंगी, फिर मैं आपको गिन के बताऊंगी कितनी बार। डन हो गया। प्रोड्यूसर साहब अगला शो मैं करूंगा, स्पॉन्सरशिप भी मैं लेके आऊंगा और जेब से पैसे दूंगा, लेकिन होस्ट मैं करूंगा, मेहमान पता ना कौन। तो हो जाएगा तो हमें मौका मिले राज खोलने का। नहीं देखिए, एक तो हमने तो जो प्यार का लफ्ज है जी, सबसे पहले तो एक थोड़ी सी बारीक बात वो ये है कि अंग्रेजी में इट्स लव, अफेक्शन भी है, लेकिन अफेक्शन तो ऐसी, तो उर्दू में बहुत सारे रंग होते हैं क्योंकि उर्दू शायराना जुबान है, तो उसमें मोहब्बत है और इश्क है और प्यार है और उल्फत है, उन्स है, अरे क्या मजे के शेड्स हैं। तो उसमें से एक शेड प्यार भी है जो एक जेंटल फॉर्म है, वरना तो इश्क असल फॉर्म है या मोहब्बत असल, तो प्यार एक जेंटल फॉर्म है। मेरे ज़हन में इससे एक बहुत प्यारा सा बच्चा आता है मेरे ज़हन में, लेकिन मुझे अंदेशा है कि आपके ज़हन में प्यारा सा बच्चा नहीं आता। मुझे आपकी ज़हन में तो शक था, एक खातून आती है मेरे ज़हन में, तो वो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड आई थिंक अगर आप तसव्वुर करें कि दुनिया में बरसगीर में ख़ास तौर से अगर इश्क कह लेते हैं या प्यार दूसरे सिन से ना होता तो कितने हम महरूम रह जाते, कैसी शायरी और फिल्मों से और कहानियों से और लोक कहानियों से और गानों से। अरे ये तो कमाल चीज है। आपको कितनी बार हुआ? अच्छा वहां पहुंच गए वापस घूम के। हो जाता है, इसमें क्या मसला? आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अभी रिसेंटली व्हेन वाज द लास्ट टाइम? अरे अब जाने दें, क्यों ऐसी रिकॉर्डिंग करवा रही हैं, मेरे घर भी जाना है इसके बाद। लेकिन आपके सवाल का जवाब है कि हाँ होता है और फिर जहन में कोई घूमता है। एक बार होता है या बार बार भी हो सकता है? मैं ये नहीं पूछ रही आपको कितनी बार हुआ, क्या नहीं है, बिल्कुल हो सकता है बार। हाँ, अगर आपने 1980 के बाद कोई हमसाये मुल्क की फिल्म देखी है तो बार बार हो सकता है। अगर 1980 से पहले की फिल्में देखी हैं तो फिर लगता है कि बस एक ही बार है और एक ही है, तब तो ये लेकिन बिल्कुल बार बार हो सकता है। बल्कि अब तो जो ये अब जनरेशन है जो अब 18, 20, 22 साल की है, वो जेन जीज हैं या जो कुछ भी है, अरे वो उन कम वक्तों को तो होता ही नहीं है, वो तो किसी और कोई और ही मखलूक है वो तो अब सिचुएशनशिप और अजीब शिप्स में सफर करते हैं। ये टर्म मैंने अभी रिसेंटली ये मेरे सामने आई और मुझे पता चला कि सिचुएशनशिप क्या है। इस पे लतीफा सुन लेंगे। हाँ प्लीज। मुझे आज किसी ने कहा कि आप बड़े उर्दू दान हैं, तो आप बताएं कि सिचुएशनशिप की उर्दू क्या है। मैंने कहा पता नहीं, मैंने गूगल किया तो किसी ने लिखा हुआ था बेगैरती। ये बहुत अच्छा है, जो पुराने जमाने के लोग हैं वो बिल्कुल कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और ये बेगैरती बगैरती, ये वो वाली जिसमें एक पंजाबियत भी है। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, ठीक, उसमें गाने चल रहे होंगे और आपने गेस करना है कि मैं क्या एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छा मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं पहले ही माजरत कर लूँ क्योंकि आप बेहतरीन एक्टर हैं। आपने गेस कर रहे हैं, वो गाने के लिरिक्स हो सकते हैं, वो कोई फिल्म का डायलॉग हो सकता है, वो कोई ड्रामा का टाइटल हो सकता है, लेकिन वो ज्यादातर हम गाने के लिरिक्स करते हैं और पुराने गाने होते हैं वो, राइट? ठीक। जरा जरा छोटा जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो गोरियो, छोटी ढोलकी बजाओ गोरियो, ढोलकी ढोलकी बजाओ, वो पकड़ लिया मैंने यार, जबरदस्त यार, वाह वाह, आपने किया बहुत अच्छा है वैसे, वरना नहीं मैं पकड़ पाता। तू जे मेरे कोल रवे दुनिया नू परे परे, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे दुनिया नू कह दे परे परे। पंजाबी है? हाँ। तुझे मेरे कोल रवे कुछ ऐसा दुनिया नू कह दे परे परे। हाँ, तुझे मेरे को। नेक्स्ट, अभी और भी आजमाइश। लास्ट, ये डायलॉग है, गाना है? गाना। उड़दा दुपट्टा मलमल दा दिल दिल जोर चन्ना नहीं चलदा, उड़दा दुपट्टा मलमल, तो मैं पहुंच गया हूं, बस आप पहुंच गए। उड़दा दुपट्टा मेरा मलमल दा दिल उते जोर चन्ना नहीं चलदा। वाह वाह। वैसे ना हम अक्सर इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें कोई शायर मिले और कोई अदबी गेम हम उनके साथ खेलें, तो आज ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कोई मिसरा आपको सुनाऊंगी
और उसका सानी मिसरा आप बनाएंगे, राइट? अल्लाहु अकबर, यानी इम्तिहान अभी और ले रही हैं मेरा। मतलब आप खुद भी तख्लीक कर सकते हैं या आप वेल्डिंग भी कर सकते हैं, उसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, मगर इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। ओए वाह वाह वाह। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरता है सर्दियों की शामों में? ये तो सही वाला हो गया। ओ अच्छा, गलत कर रहे हैं। गलत, कुछ खुद से तख्लीक करना है, कुछ वेल्ड करना है, कोई इम्प्रोवाइज। हाँ, अमेंडमेंट कोई करनी है आपने, उसमें कोई चेंजेस। मॉल जाओगे निकर पहन के तो मार तो खाओगे। अब रदीफ तो नहीं मिल इस सकता। तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मॉल जाओगे निकर पहन के तो मार तो खाओगे। वाह वाह वाह। आई थिंक ये शुएब बिन अजीज साहब का है ये शेर, मुझे माफ कर दीजिएगा, अल्लाह करे कि वो प्रोग्राम ना देख रहे हो। साकिया एक नजर जाम से पहले पहले पिला दे देसी कोला शाम से पहले पहले। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मेरा तो लेंस है पिघल के उतर जाएगा। ओए होए। अब आप कोई और अपना पसंदीदा शेर हमें सुनाएं। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बर्क तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। वाह 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 वाह। अदील हाशमी साहब, शायरी के पटियाला घराने से आपका ताल्लुक है। क्या समझते हैं कि शायरी महफूज हाथों में है? हाँ आजकल हाँ, वो शायरी की खूबी ये है कि वो अपनी मर्जी के मजबूत हाथ खुद तलाश कर लेती है। वाह। और जब हाथ कमज़ोर हों तो कुछ देर तक वो चलते हैं, फिर वो शायरी हाथ काट के फेंक देती है और अपनी मजबूती की जड़ें खुद मजबूत कर लेती है। अच्छा, जब हम सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अब ख़तरनाक किस्म के दानिश्वर जो हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद है, जो कि हकीकतन दानिश्वर नहीं है और लोग उन्हें सुन रहे हैं? वही वायरलिटी वाली बात है, बिकॉज बहुत सारे लोग तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते पॉपुलैरिटी में, वायरलिटी में। उनको बस वायरल होना है और उनको लगता है हम वायरल हैं तो हम तो भाई सुपरस्टार, हमें धक्के दे रहे होते हैं, आप साइड पे हो प्लीज़। कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये। ख़तरनाक तो है, लेकिन जो सुनने वाले हैं होशमंद, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इंतखाब दुरुस्त करना है। कि जैसे हम जब जंक फूड खाते हैं या शुगरी चीज़ें खाते हैं तो हम जिस्म का सत्यानाश फेरते हैं, बेशक। तो बिल्कुल वैसे ही आँखों से जब हम इस किस्म की चीज़ें देखते हैं तो अपने जहन का सत्यानाश फेरते हैं। तो जैसे अब बहुत से लोग या होशमंद लोग, नौजवान जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, मेंटल हेल्थ का ख्याल करते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है जनरली स्पीकिंग, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो इसलिए अब बहुत से लोगों ने वो भी करना है कि अरे भाई मुझे अपनी मेंटल हेल्थ का और इंटेलेक्ट का ख्याल रखना है, रखना है, तो मुझे ये बकबक से एक्सपोज नहीं करना अपने आप को, ये उनकी जिम्मेदारी है।